नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से संबंधित कार्य करेंगे। आपको इस वर्ष की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी होगी। इस अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विज्ञान, गणित एवं साविज्ञान के आउटकम्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। यह अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 के लिए है। यह पुस्तिका सत्र 2022-23 के लिए जारी की गई है और इसके अंतर्गत आपको दी गई है अनुक्रमणिका। इसका अर्थ ये हुआ है कि इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में किन किन पाठों से आपको प्रश्न आने वाले हैं, उन पाठों की सूची यहाँ पर दी गई है। क्योंकि इस वर्ष जो है 40% कोर्स कम कर दिया गया है ना, और जो कोर्स कम कर दिया गया है वह इस लिस्ट में नहीं है। और जो कोर्स कम किया है इस कोर्स में से आपको दिया जाएगा प्रोजेक्ट। क्या दिया जाएगा? ये आपको दिया जाएगा प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जो कि 20 अंकों का होगा। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गणित के अंतर्गत पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये आपको पढ़ना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से, है ना। और जो इसमें नहीं है वह अध्याय आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। तो ये सारे जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, पाठ दिए गए हैं, इनके प्रश्नों को कैसे हल करें पूरे व्याख्यात्मक रूप से मैं आपको एक सीरीज के माध्यम से सत्रांत तक उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, है ना। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। इसका उत्तर हो जाता है कि 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। अभी हमने जान लिया, लेकिन कैसे होते हैं ये हमको याद होना ज़रूरी है। तो हम ये समझेंगे, है ना। हम सिर्फ उत्तर नहीं रटेंगे, हमें समझना है कि यह उत्तर आया कैसे है। तो देखिए 1 मिलियन में कितने होते हैं। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ये आपको याद होना चाहिए कि 1 जो मिलियन होता है, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। मिलियन ये क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय जो संख्या पद्धति है उसके अंतर्गत मिलियन, बिलियन ये चलता है। तो ये हो गया कितना? 10 लाख हो गया है ना। ये इस प्रकार से लिखेंगे ना, ये 10 लाख हो गया। ठीक है, ये हम पढ़ना जानते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। अब क्या पूछा गया है? कितने 100,000, है ना। तो जितना पूछा गया है ना उससे हम क्या करेंगे, इसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। 100 बोला है, 100,000, तो हमने यहाँ लिखा 100 लिख दिया। फिर क्या बोला? हजार। हजार में कितनी शून्य होती है ना? 3 शून्य होती है। तो इसके आगे हम 3 शून्य लगा देते हैं। यानी अब देखें कितना हो गया ये। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आपको मालूम है कि 100,000 का होता है कितना? 1 लाख होता है ना। 100,000 का क्या बन जाता है? 1 लाख। समझ में आ रहा ना। ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप प्रश्न आसानी से हल कर सकें। ठीक है ना। ये हो गया। अब जो लास्ट में शून्य है, ये शून्य से हम शून्य इस प्रकार से कैंसिल कर देते हैं, है ना। ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 1 मिलियन में जो है 10 100,000 मतलब जो है ये हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने जो शून्य थी ये कैंसिल कर दी गई है। तो इस प्रकार से ये ज्ञात हुआ कि 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से कोई सा भी प्रश्न हो उसको आप आसानी से हल कर सकेंगे, है ना। जिसमें पूछा गया है उसको आप लिख देंगे अंश के रूप में, क्या पूछा गया है वो लिख देंगे बटे के रूप में, मतलब हर के रूप में, है ना। तो आराम से इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 2 है, संख्या
6078 का नाम शब्दों में वह प्रसारित रूप लिखिए। देखिए ये आपको दिया है अंकों में, ये अंक कहलाते हैं। ये हमने लिखा 6078, ये अंक कहलाते हैं। इन्हें हमें लिखना है शब्दों में इस प्रकार से 6078, ये हो गया इसका नाम, यानी शब्दों में हो गया है। क्लियर। अब इसका आता है प्रसारित रूप, है ना, इसे हम विस्तृत रूप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्तृत रूप, है ना। इसके दो नाम हैं, ये भी हमको याद रखना है। कहीं पर आता है विस्तृत रूप या प्रसारित रूप, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि संख्या किसके स्थान पर है ना, उसका उसमें गुणा क्या आता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6 जो है हजार के स्थान पर है, इसने हमने क्या लिखा 6 गुणित 1000, कितना हो जाता है 6000। हम बोले ना 6000, तो 6000 क्या होगा, इस 6 का हो गया स्थानीय मान, जिसे हमें लिखना है 6 गुणित 1000, यह इसका कहलाता है प्रसारित रूप। इसी प्रकार से यह 0 किसके स्थान पर है, 0 है सैकड़े के स्थान पर, सैकड़ा ने 100, तो हमने लिखा है 0 गुणित 100, ठीक है ना। फिर 7 किसके स्थान पर है, 7 है दहाई के स्थान पर, दहाई मीन्स 10, तो हमने लिखा 7 गुणित 10। क्लियर। चलिए, और 8 जो है ये इकाई स्थान पर है, इसलिए हमने लिखा 8 गुणित 1, तो इकाई यानी 1, ठीक है ना। तो जो भी अंक जिस स्थान पर होगा उसका हम क्या करें, इसमें गुणा कर देते हैं, और प्राप्त गुणनफल को हम बोलते हैं उस अंक का स्थानीय मान। क्या बोलेंगे? स्थानीय मान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 6078 का जो प्रसारित रूप क्या हो गया है, इसका हो गया है प्रसारित रूप 6 गुणित 1000 धन 0 गुणित 100 धन 7 गुणित 10 धन 8 गुणित 1। अब इसी प्रकार से अन्य संख्या लेकर के आप इसका अभ्यास करें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, अंकों 9, 0, 1, 6 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए, है ना। यहाँ पर हमको दिए गए हैं 4 अंक। क्लियर। ये अलग अलग अंक हैं, 9 है, 0, 1 और 6। अब देखिए जो भी अंक आपको दिए जाते हैं ना, उनसे सबसे बड़ी संख्या बनानी है ना, तो ध्यान नहीं रखिएगा कि सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर छोटा छोटा, यानी उन अंकों को लिखे हम घटते क्रम में लिखेंगे, यानी अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। तो हमने लिखा सबसे बड़ा अंक है 9, उससे छोटा 6, उससे छोटा 1, और उससे छोटा क्या हो गया 0। ये हो गया हमारी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। क्लियर। अब इसका उल्टा, उल्टा कैसे, इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या में लिखनी है। तो सबसे छोटा अंक पहले, तो आप बोलेंगे सर 0 सबसे छोटा होता है। जी हाँ होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम संख्या बनाएंगे तो 0 पहले स्थान पर नहीं आएगा। 0 हमेशा कब आएगा, छोटी संख्या बनाएंगे तो दूसरे स्थान पर आएगा। फिर 0 से जो बड़ा अंक है वह आएगा पहले स्थान पर। तो हम ये देख रहे हैं कि 0 से बड़ा है 1, इसलिए हमने लिखा 1, फिर 0, और उसके बाद में लिखेंगे अंकों को बढ़ते क्रम में, है ना, 6 और 9, है ना। बढ़ता क्रम मतलब एसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, ठीक है ना। तो बढ़ता क्रम बोले, आरोही क्रम बोले, है ना, एक ही बात है, और इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से आप और भी अंक लें, और अंक लेकर के ऐसी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने का अभ्यास करें, और गणित में निपुण बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4, 92, 392, 4456, 8970 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखी है ना। ये 4 संख्या आपको दी गई है, और इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या याद करनी है। कैसे याद करेंगे ये सीखना है ना। याद की हुई यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन हमें सिर्फ उत्तर नहीं रटना है, हमें क्या करना है, सीखना है। हम जानते हैं कि अब जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके अंतर्गत रटतंत्र विद्या को खत्म करके लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आपको आने लगे हैं, है ना, यानी स्किल बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे। अब रटना
नहीं है, सीखना है। क्लियर। तो देखिए, जब आपको संख्या दी जाती है उसमें कौन छोटी कौन बड़ी है ये ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें अंक कितने हैं, है ना। जिसमें अंक कम हो गए वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि 92 में 2 अंक हैं और 8970 में 4 अंक हैं, ठीक है ना। तो जिसमें अंक कम होंगे वो संख्या सबसे छोटी, ये हम लिख दिया, सबसे छोटी संख्या हो गई 92, ठीक है ना। और जिसमें अंक ज़्यादा होंगे वो होगी सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4456 में भी 4 अंक हैं और 8970 में भी 4 अंक हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे पता करें कि दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन सी हुई है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब अंक बराबर हों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाईं तरफ से देखेंगे कि बड़ा अंक कौन सा है। बाईं तरफ मतलब देखिए ये 4000 है ना, ये 1000 वाला, ये यहाँ 4 है और यहाँ पर बाईं तरफ 8 है। हम जानते हैं कि 8 बड़ा होता है ना। बस पहला अंक ये बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, यानी पूरी संख्या बड़ी हो गई 8970। इस प्रकार से हमने इसको गिन लिया, है ना। अब मान लीजिए कि पहला अंक बराबर है तो फिर हम देखेंगे दूसरा अंक। जिस संख्या का दूसरा अंक बड़ा होगा वो पूरी संख्या बड़ी हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्याओं 1748, 3950, 2010, 1987 और 805 को आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी एसेंडिंग ऑर्डर। और बढ़ता क्रम यानी जैसे आप अपने घर में, है ना, चढ़ाव चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले छोटी सीढ़ी आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से आते ना। तो ये क्रम कहलाता है आरोही क्रम कहलाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या आ जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी चढ़ाव हम चढ़ते हैं तो वह होता है आरोही क्रम। जब चढ़ाव नीचे उतरते हैं तो हो जाता है अवरोही क्रम। क्लियर। इसको इस प्रकार से समझ लें और याद कर लें, आसान हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे इन चारों में से, पांचों में से सबसे छोटी संख्या अभी बताया आपको मैंने, इसमें 3 अंक है ना, तो ये सबसे छोटी हो गई, ठीक है। अब बची कितनी संख्या है? 4। अब ये देखना है कि चारों में पहला अंक देखेंगे, है ना। हम देख रहे हैं कि इसका 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें भी 1 है। अब 1 इसमें बराबर है तो ये छोटी हो गई, लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। फिर देखिए दूसरा अंक, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, तो क्या हो गया? 7 छोटा होता है, इसलिए हमने लिखा ये 1748। फिर से बड़ी 1987। फिर देख रहे हैं कि 2 अंक बड़ा है ना, बाईं तरफ अंक जो है ना वो बड़ा है, इससे संख्या बड़ी हो गई तो 2010 भी बड़ी हो गई। फिर इससे बड़ी क्या हो गई? 3950। क्लियर। तो ये कहलाता है आरोही क्रम, यानी बढ़ता क्रम कहलाएगा। बढ़ते क्रम में देखा आपने कि सबसे छोटी संख्या पहले, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी और इससे बड़ी, है ना। अब यदि अवरोही क्रम में जमाना हो तो इसका क्रम उल्टा हो जाएगा, है ना। हम चढ़ाव चढ़ गए हैं, फिर चढ़ाव से नीचे उतरेंगे, मतलब अवरोही क्रम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं। कितनी हैं? 2 लाख, जिनमें प्रत्येक का भार है 20 मिलीग्राम, है ना। मिलीग्राम इसे हम mg भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा mg का। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है? देखिए, हम जानते हैं कि 1 ग्राम जो होता है, आपको मालूम है कि 1 किलो में जो है 1000 ग्राम होते हैं, ये तो पता है ना आपको। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। और उसके बाद यह है कि जो 1 ग्राम होता है ना उसके भी और छोटे भाग होते हैं। और सामान्यतः क्या होता है कि इसका उपयोग जो महंगी वस्तु होती है, जैसे उदाहरण के लिए सोना है ना, वहाँ पर मिलीग्राम का उपयोग किया जाता है। या और वैसी जो महंगी चीज़ें होती है तो साधारणतः हम सोने की बात करें जो लगभग सबके यहाँ पे काम होता है, देखा होगा, तो वहाँ पर मिलीग्राम उपयोग किया जाता है। तो 1 ग्राम में होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए, 1000 मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं?
1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 1 ग्राम का भी 1000 हिस्से किए गए हैं और 1 ग्राम के 1000वें हिस्से को हम बोलते हैं मिलीग्राम, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए 2 लाख गोले हमारे पास में हैं और एक का भार है 20 मिलीग्राम। तो हमने क्या किया, 2 लाख में 20 का गुणा किया तो हो गया ये 40 लाख। अब 40 लाख क्या आ गया, ये वजन हो गया तुम्हारा मिलीग्राम, यानी जिसे हम कहते हैं mg, है ना। मिलीग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में क्या लिखते हैं, mg, है ना। आपने जो दवाई गोली होती है हमारे घर में आती है ना, उसमें टेबलेट में लिखा होगा कि 5 mg, 10 mg, 50 mg, इस प्रकार से। अब ये तो हो गया mg यानी मिलीग्राम हो गया। इसे हमें बदलना है कि इन गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है। तो पहले हम क्या करें, इसे ग्राम में बदल लें, ठीक है ना। तो मिलीग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे ना, तो क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो हमने 1000 का भाग लगा दिया, तो ये शून्य से ये शून्य कैंसिल कर दी, इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया। तो अब कितने बचे, ये हो गया आपका 4000 बचा ना। तो 4000 क्या हो गया आपका, ये ग्राम हो गया। यानी ग्राम में उनका वजन कितना हो गया, 4000 ग्राम हो गया, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ गया। अगला उत्तर क्या है, किलोग्राम में कितना है। अब हमें ज्ञात करना है किलोग्राम, तो ग्राम को बदलना है किलोग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में भी 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। तो 4000 ग्राम में कितने किलो हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 किलोग्राम। 4000 में हमने 1000 का भाग लगा दिया तो कितना आ जाएगा, 4, तो यह गया 4 किलोग्राम, ये kg, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ग्राम में हो जाएगा 4000 ग्राम और किलोग्राम में इसका उत्तर हो जाएगा 4 किलोग्राम। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7। वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखना है कि जब जोड़ के, गुणा के, भाग के, घटाव के प्रश्न आते हैं ना, तो इसमें ये वर्ष लिखा रहता है ना, इसका हमें जोड़ घटाव बिल्कुल नहीं करना है। कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। वर्ष का नाम है, जैसे आपका नाम है ना, जैसे आपका जो नाम है ना, तो इसी प्रकार से ये जो वर्ष होते हैं, साल होते हैं, उनका नाम होता है 2020 है, 2021 है, 2025 है, ठीक है ना। तो जब हम संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा या भाग करें, तो इन वर्षों का उसमें कोई उपयोग नहीं होता है, सिर्फ तुलनात्मक रूप से इनका अध्ययन करने में इनका उपयोग होता है। तो देखिए 2001 में जनसंख्या कितनी थी, 3,75,815, ये हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 89,209 की वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ गई। बढ़ना मतलब जोड़ेंगे, है ना भाई। कुछ चीज़ अधिक हो जाती है, उसमें वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है, ये अधिक हो गई है, इसका मतलब ये है कि उस प्रश्न में हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर हो गया ना। ये हमें याद होना चाहिए कि कहाँ जोड़ें कहाँ घटाएं, ठीक है ना। तो कितनी वृद्धि हो गई है, 89,209। तो हमने क्या करा, इस संख्या में 89,209 को जोड़ दिया। तो जोड़ने पर उत्तर आ गया 4,65,024, है ना। यह 221 में क्या हो गई, शहर की जनसंख्या हो गई और यह आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए। मत का मतलब होता है वोट, है ना, वोट मिलते हैं ना चुनाव में, वोट है ये। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने, जो उसके सामने चुनाव में खड़ा हुआ था, उसने 3,80,510 मत प्राप्त किए, है ना, मत यानी वोट। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। सफल यानी जो चुनाव जीत चुका है वह कहलाता है सफल प्रत्याशी यानी उम्मीदवार, कैंडिडेट, ओके। कितने मतों से जीता, मत मतलब वोट, कितने वोट से जीता।
तो क्या करेंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं, है ना, उसके वोट हम लिखेंगे ऊपर। ये 6,91,782 मत। अब मत यहाँ अर्थ क्या हो गया, वोट, है ना, हिंदी मत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वोट। ये वोट मिले। अब जिसको कम मिले हैं वो संख्या हमने क्या करी, नीचे लिख दी और उनका निकाल लिया अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। जब अंतर निकालते हैं तो वहाँ पर घटाव की किया जाती है, यानी सब्ट्रैक्शन, माइनस किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार हमने घटा दिया है, तो 3,11,272 आ गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि जो उम्मीदवार जीता था, है ना, वह 3,11,272 मतों से जीता। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 9। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? अब देखिए कि हमारे पास में दही कितना है। हमारे पास में दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, है ना। हम जानते हैं कि 1 लीटर में, है ना, 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ml, ऐसा, है ना। और अब देखा होगा कि जो आधा लीटर का बर्तन होता है, नापने का माप होता है, उसमें लिखा रहता है 500 ml। आप जाके देख लेना, 500 ml मतलब क्या होता है, आधा लीटर है, ठीक है ना। तो अब यह देखिए कि जो हमें गिलास भरने हैं उसकी धारिता भी मिलीलीटर में है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 4 लीटर है इसे भी हमें मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि समान मात्रक होना ज़रूरी है, तभी इस प्रकार की हम अभिक्रियाएं कर पाएंगे। तो देखिए 1 लीटर में होता है कितना, 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा, 4000। कितना हो जाएगा, 4000 होगा ना। और 500 तुम्हारे पास में ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4500 मिलीलीटर। अब क्या करना है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास भरना है, यानी ऐसे गिलास भरना है जिसमें 25 ml आ जाए। तो क्या करेंगे, 4500 में हम 25 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 25 का भाग लगाएंगे। तो 25 से कम 25, ये है लिखा हमने, और 45 में से 25 माइनस करते हैं तो आता है कितना, 20। अगले शून्य उतार लिया हमने यहाँ पर, 25 8 200 ये लिखा, और 200 में से 200 हमने माइनस कर दिया, 0 बचा। अगला 0 बचा हुआ है, ये हमने 0 उतार लिया, भाग नहीं जाता उसकी, शून्य, यानी 180 गिलास। उत्तर हमारा क्या जाएगा, 180 गिलास। यानी 25 ml वाले 180 गिलास उसमें भरे जा सकते हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर क्या जाएगा, 180 गिलास। ठीक है। अब चूंकि यहाँ जगह काफ़ी कम दे रखी है ना, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, और फिर एक कॉपी में इसको आप अलग से लिख सकते हैं, और इसी टाइप के अन्य क्वेश्चन भी आप अभ्यास के लिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 10। एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। वस्तुएं हैं, शक्कर है, दर है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, और मात्रा है 21,603 किलोग्राम। इसी प्रकार से आटा, इसकी दर है 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और मात्रा इसकी है 34,782 किलोग्राम। ठीक है ना। पेंसिल की दर है 3 रुपये प्रति नग, और संख्या उनकी है 28,520। ठीक है ना। तो ये अब देख रहे हैं, अभ्यास पुस्तिका दी गई है, उसकी दर दी गई है, और यहाँ संख्या दी गई है। साबुन की जो टिकियाँ हैं उसकी दर है, और यहाँ पर संख्या दी गई है। अब इस सारणी की सहायता से हमें क्या करना है कि यहाँ पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। देखिए पहला प्रश्न क्या है, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो शक्कर कितनी है, 21,603 किलोग्राम। आटा कितना है, 34,782 किलोग्राम। इसका हमें कुल भार ज्ञात करना है। अब कुल भार ज्ञात करना है, मतलब जोड़ना है, तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ दिया है। देखिए
है ना, ये शक्कर है आपका और ये आटे का भार है और दोनों हमने जोड़ दिया है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न क्या है, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई, है ना। तो अभ्यास पुस्तिका कितनी बेची गई है, हम देख रहे हैं सारणी में कि अभ्यास पुस्तिका बेची गई है 30,004 और पेंसिल कितनी बेची गई है, पेंसिल बेची गई है 28,520। अब अभ्यास पुस्तिका ज़्यादा बेची है क्योंकि संख्या बड़ी है, कितनी ज़्यादा बेची है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाव की क्रिया करेंगे। आप देख रहे हैं कि 30,400 लिखा, उसमें से पेंसिल की संख्या लिखी हमने 28,520 और इसको हमने इसमें घटा दिया है, ठीक है ना। तो 1,484 जो है अभ्यास पुस्तिका ज़्यादा बेची गई है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। अब ये हम देखना पड़ेगा कि भाई एक जो साबुन की टिकिया है ना उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य है 9 रुपये प्रति नग। हमें ज्ञात करना है 325 साबुन का मूल्य, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक से जो अनेक का मान ज्ञात करना हो तो वहाँ पर हम करते हैं गुणा की क्रिया। तो 325 में हम क्या करेंगे, 9 का गुणा कर देंगे। 9 का टेबल आपको आता ही पढ़ा आता है ना 9 का, तो 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 हासिल के 2, 9 तिया 27 और 2 29। तो इस प्रकार से 325 जो साबुन है उनका मूल्य हो जाएगा 2,925 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यदि हेल्पफुल साबित हुआ है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको आप प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, ठीक है ना। पास में बेल आइकन है उसे दबा दें, तो क्या होगा कि जैसे मैं इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अन्य विषयों की भी आपको वीडियो चाहिए तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।